अफवाह है। जब जब इंसानों ने यह सोचा कि उसने ब्रह्मांड को पूरी तरह समझ लिया है, तब तक कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी सोच बदल दी। अब तक हम मानते आए थे कि हमारी दुनिया में केवल 3 डायमेंशन हैं, क्योंकि हमारी आँखें केवल उन 3 डायमेंशन को ही देख सकती हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि इस दुनिया में 10 से भी ज़्यादा डायमेंशन मौजूद हैं, जो हमारी नज़रों से छुपे हुए हैं, या हमारी आँखें उन्हें देखने के लिए बनी ही नहीं हैं। वैज्ञानिकों की माने तो उन्हीं में से एक ऐसा डायमेंशन हो सकता है जहाँ समय सीधी रेखा में नहीं चल सकता, जहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान के कोई मायने नहीं होते। और फिर एक दिन एक ऐसी प्राकृतिक घटना घटी जिसने समय का वही छुपा हुआ रूप डायमेंशन खोल दिया। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। कहानी शुरू होती है सन 1969 से। न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर एक ट्रक ड्राइवर पेट्रोल से भरा टैंकर लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान उसका ध्यान सब से ज़्यादा रेडियो पर था, जिसमें चल रही खबर थी कि शहर में एक सीरियल किलर के न्यूज़ बारे में खबर चल रही थी, जो हॉस्पिटल में नर्सेस का शिकार करता था। अब तक वह 3 नर्सेस का शिकार कर चुका था और पुलिस अब तक उसकी पहचान नहीं कर पाई थी। इसी चक्कर में ड्राइवर का ध्यान भटका और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पेट्रोल से भरा टैंकर ठीक एक मैनहोल के ऊपर पलटा। उस वक्त मैनहोल के नीचे 2 इलेक्ट्रीशियन बिजली सुधारने का काम कर रहे थे। सारा पेट्रोल बहकर नीचे आ रहा था। बस जरा सी चिंगारी उनके परखच्चे उड़ा सकती थी। तभी फायर फाइटर्स का एक दल मौके पर पहुंचा। गनीमत थी कि उनके साथ था एक जाबाज फायर फाइटर, फ्रैंक सुलिवन, जिसने अपनी जान पर खेलकर धमाके से कुछ सेकंड पहले ही उन दोनों इलेक्ट्रीशियन को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फ्रैंक अपनी बहादुरी के लिए पूरे शहर में जाना जाता था। लड़कियां तो उस पर जान छिड़कती थी, लेकिन फ्रैंक की जान तो केवल 2 लोगों में बचती थी, अपनी पत्नी जूलिया और 6 साल का बेटा जॉन। जूलिया एक अस्पताल में नर्स थी। मरीजों की तरह अपने परिवार का भी बड़ी अच्छे से ख्याल रखती थी। वहीं नन्हे जॉन के लिए उसके पिता किसी हीरो से कम नहीं थे। उनका रिश्ता केवल एक बाप बेटे का नहीं था, बल्कि 2 सच्चे दोस्त के जैसा था। उस जमाने में फ्रैंक के पास एक हैम रेडियो हुआ करता था, जिससे वो और जॉन लंबी दूरी तक अजनबी लोगों से बात करने की कोशिश करते थे। बाप बेटे का प्यार देख माँ का दिल भी भर आता। और फिर आया दिन 12 अक्टूबर 1969 की वह रात, जब फ्रैंक घर के बाहर सिगरेट की कस ले रहा था। तभी उसने आसमान में कुछ अजीब देखा। आसमान में एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ नज़ारा दिखाई दे रहा था, जिसे कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, यानी नॉर्दर्न लाइट्स। ये वो चमत्कारी रंग बिरंगी रोशनी होती है जो आम तौर पर सिर्फ उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के आसपास दिखाई देती है। लेकिन उस रात यह रोशनी न्यूयॉर्क जैसे शहर के ऊपर भी फैल चुकी थी, और ये कोई आम बात नहीं थी। असल में अरोरा तब बनती है जब सूरज से एक तरह की तेज ऊर्जा निकलती है, जिसे सोलर विंड कहा जाता है। ये सोलर विंड दरअसल सूरज से लगातार बहती हुई एक तेज विकिरण गर्म हवा की तरह होती है, जिसमें लाखों चार्ज पार्टिकल होते हैं। जब यह पार्टिकल पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो ऊपर आसमान में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस टकराने के बाद यह गैसें चमकने लगती है। यही चमक हमें रात में आसमान में हरी, नीली और गुलाबी रोशनी के रूप में दिखाई देती है, जिसे कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। ऑरोरा की एक और खासियत यह है कि इस दौरान पृथ्वी के ऊपर मौजूद आयनोस्फीयर इतनी ज़्यादा चार्ज हो जाती है कि वो एक बड़े रेडियो रिफ्लेक्टर की तरह काम करने लगती है। इससे रेडियो सिग्नल बहुत दूर तक बाउंस होकर जा सकते हैं। आमतौर पर सूरज से निकली रेडिएशन नॉर्थ और साउथ पोल की ओर मोड़ देती है, इसलिए ऑरोरा सिर्फ उन्हीं ध्रुवों के आसपास ही दिखाई देता है। लेकिन उस रात आसमान में दिखने वाले ऑरोरा बोरियोलिस सूरज पर आई एक ज़बरदस्त तूफान का असर थी। सूरज से निकली थी एक बहुत तेज़ सोलर स्टॉर्म, जिसने धरती की मैग्नेटिक फील्ड को इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि ऑरोरा बोरियोलिस न्यूयॉर्क के ऊपर तक भी फैल चुका था। हालांकि फ्रैंक ने उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
और फिर हर रोज़ की तरह अपने हैम रेडियो पर बैठकर किसी लंबी दूरी से आने वाली सिग्नल से बात करने की कोशिश करने लगा। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और कहानी आ गई आगे 12 अक्टूबर 1999। फ्रैंक का नन्हा जॉन अब 36 साल का एक होनहार पुलिस डिटेक्टिव बन चुका था। वो अपराधियों को पकड़ने में तेज था, लेकिन उसकी खुद की ज़िंदगी ठहरी हुई थी। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ चुकी थी, क्योंकि वो अतीत के एक दर्द से आज तक उभर नहीं पाया था। 12 अक्टूबर 1969 वो दिन था जब उसके पिता फ्रैंक की मौत हो गई थी। तब वो सिर्फ 6 साल का था। फ्रैंक ब्रुकलिन के एक ब्रस्टन वेयरहाउस के भीषण आग लगा था, जहां बुझाने के लिए वो गया था, लेकिन वहां से केवल उसकी जली हुई लाश मिली थी। उस एक दिन से जॉन से न सिर्फ उसके पिता की ज़िंदगी, उसके पिता का सहारा छीन लिया, बल्कि उसकी उम्मीद भी छीन ली। आज 36 साल बाद भी उसके दिल में वो जख्म आज भी उतने ही ताज़ा है। उसके घाव अब भी फ्रैंक की यादों में से ताज़ा है। वही पुरानी तस्वीरें, बेसबॉल की ट्रॉफी और वही टेबल जहां बैठकर फ्रैंक अपने हैम रेडियो के जरिए दुनिया से जुड़ने की कोशिश करता था। आज दिन था 12 अक्टूबर 1999, यानी कि फ्रैंक की डेथ एनिवर्सरी। अजीब इत्तेफाक था कि आज भी आसमान में वैसा ही ऑरोरा नज़र आ रहा था, जैसा 36 साल पहले 12 अक्टूबर 1969 को नज़र आया था, और ये घटना दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जॉन अपनी मां जूलिया से मिलने के बाद जब वापस घर लौटा तो उसने देखा कि उसके बचपन का दोस्त गॉर्डो अपने बेटे के साथ उससे मिलने आया था। खेल खेल में गॉर्डो ने जॉन के पिता फ्रैंक का पुराना हैम रेडियो ढूंढ निकाला। जॉन उसे देख बहुत भावुक हो गया। कुछ समय बाद गॉर्डो और उसका बेटा घर चले गए। रेडियो अब भी ऑन था। जॉन टीवी देख रहा था, तभी उसे रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई दी, CK-15 कम इन। क्या कोई सुन रहा है? जॉन माइक्रोफोन के पास गया और बोला, हेलो, मैं क्वींस न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम जॉन है। कौन बोल रहा है? दूसरी ओर से जवाब आया, यार मुझे तो लगा था कि हैम रेडियो से चीन जापान तक भी बात की जा सकती है, पर तुम तो मेरे ही शहर से निकले। ऐसे जॉन, अगर तुम ग्रीन क्वींस से है तो ज़रूर हो तो 69 न्यूयॉर्क बेसबॉल सिटी देख ही रहे होगे। तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? ये सुनकर जॉन चौंक उठा और बोला, मजाक कर रहे हो क्या? 1969 की बेसबॉल सीरीज और अभी भला 30 साल पुराना मैच मैं अभी क्यों देखूंगा? कुछ समय पहले दोनों तरफ सन्नाटा पहर गया। इसी दौरान जॉन ने कुछ अजीब सुना। रेडियो पर बात करने वाले दूसरे व्यक्ति ने अपने बेटे को लिटिल चीफ कह के पुकारा। जॉन चौंक उठा, क्योंकि उसके पिता फ्रैंक भी बचपन में उसे इसी नाम से पुकारते थे। जॉन ने पूछा, वैसे तुमने नाम क्या बताया अपना? अब दूसरी ओर से जो जवाब आया उसे सुनकर जॉन सकपका गया। फ्रैंक सुलेमन। जॉन के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी, लेकिन फिर उसने समझ में आया कि ज़रूर ये उसके दोस्त गॉर्डो की करतूत है। वो उसके पिता का नाम लेकर उससे बात कर रहा है। जॉन ने कहा, गॉर्डो बेटे, यह बहुत बेहुदा मजाक था। कल तुम मेरे हाथों से बुरी तरह पिटेगा। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, गॉर्डो, क्या तुम पड़ोसी के बेटे गॉर्डो की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ छोटे बच्चे जैसी लग रही है? देखो, मैं सचमुच फ्रैंक सुलेमन ही बोल रहा हूँ। क्या तुम सचमुच बोल सकते हो कि तुम कौन बोल रहे हो? अब जॉन बुरी तरह चिढ़ गया और बोला, बकवास मत करो। फ्रैंक सुलेमन मेरे पिता का नाम था, जो 30 साल पहले मर चुके हैं, और मैं हूँ उनका बेटा जॉन सुलेमन, जो इस समय उनके ही घर में क्वींस न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। इतना सुनते ही वो दूसरा शख्स सख्ते में आ गया। इसी के साथ उसका चेहरा सामने आया। ये एक हैरान करने वाला दृश्य था, क्योंकि दूसरी ओर सचमुच फ्रैंक सुलेमन ही बात कर रहा था। समय ने 30 साल पीछे से, दरअसल ये सब एक आकाशीय पिंड की घटना की वजह से हुई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन अलग अलग समय पर, लेकिन जॉन और फ्रैंक दोनों के ही आसमान में ऑरोरा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऑरोरा बोरियलिस ने कोई ऐसा छुपा हुआ डायमेंशन खोल दिया हो, जिससे रेडियो सिग्नल समय के आर पार पूरे 30 साल पीछे ट्रांसमिट हो रहा था। फ्रैंक और जॉन के लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल था। अगली कहानी नेक्स्ट पार्ट में।